नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेबोजियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रैहम ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने दिया? आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम उच्चारण किसने दिया? वाटसन। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ अवस्थित होता है? जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 42%। ऑप्शन नंबर 60%, सॉरी 60%। ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कौन कहलाता है?
पीलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? पीलिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेंस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है। रक्त क्षारीय होता है, रक्त उत्तक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वो। विलियम हार्वो। ऑप्शन नंबर ए सही है। पित्त क्या होता है? पित्त क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव। पीले रंग का क्षारीय द्रव। ऑप्शन नंबर सी सही है। पीले रंग का क्षारीय द्रव। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए सुरक्षित रहता है। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किया था इवोनोविस्की। इवोनोविस्की। ऑप्शन नंबर सी सही है। इवोनोविस्की। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ऑप्शन नंबर बी सही है। पारसेक। पारसेक। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूरी ग्रंथि। कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? सी दोनों। वर्णधनता, हीमोफीलिया। वर्णधनता, हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग है। प्रोटीन का पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है?
मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नीशियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे। ऑप्शन नंबर बी सही है, मटर के पौधे। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। ऑप्शन नंबर ए सही है, पत्ती, पत्ता। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है।